हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आबकारी आरक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण। विशेष करके आपका सिलेबस में एक टॉपिक है छत्तीसगढ़ी अर्थव्यवस्था। और छत्तीसगढ़ अर्थव्यवस्था में दो चीज, छत्तीसगढ़ का बजट जो मैं इसमें दे चुका हूं और छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25, क्योंकि जो भी आर्थिक सर्वेक्षण आता 25-26 आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी बना नहीं है। जो आपको देखना होगा 24-25 ही देखना होगा, क्योंकि 25-26 पूरा कंप्लीट होने के बाद ही आर्थिक सर्वेक्षण आता है। तो ये 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मैं लेके आया हूं ताकि आपके परीक्षा में थोड़ा सा सहयोग मिले। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ये है कि अक्सर मैं देखता हूं या तो बजट से पूछेगा या तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण से पूछेगा, तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण भी देख के जाना है। तो चलिए देर न करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अग्रिम अनुमान 2024-25 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पर कितना होना संभावित है, ये आपको बताना है। हालांकि इसमें एक चीज स्थिर भाव पर आपको खोजना। अक्सर दो भाव होते हैं, पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। एक होता है स्थिर भाव, एक होता है स्थिर भाव। एक आपका स्थिर भाव मिलेगा, मैं माउस से लिख रहा हूं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा। एक स्थिर भाव होगा और एक होता है प्रचलित भाव, चालू मूल्य। प्रचलित बोल दो या चालू मूल्य। स्थिर भाव में किसी न किसी वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है, चाहे 2011-12 को, चाहे 12-13 को, कोई भी एक वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है। मान के चलो महंगाई को स्थिर मान के चलता है। और प्रचलित भाव में जो होता है, चालू मूल्य पर जो होता है, वो महंगाई को लेकर चलता है। तो प्रचलित मूल्य पर जो आंकड़े थोड़े ज्यादा आते हैं और स्थिर भाव पर आंकड़े कम आते हैं। और अक्सर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका स्थिर भाव में पूछा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन भी स्थिर भाव पर है। आपको स्थिर भाव पर बताना है कि अग्रिम अनुमान 2024 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी बाजार मूल्य पर कितना होना संभावित है, ये आपको बताना है। 3,29,752 करोड़ या आप इनमें से आप छांटिए, इनमें से कौन सा होगा सोचिए और बोलिए, आपको पढ़ के रखना है। सही आंसर इसका ए आएगा, 3,29,752 करोड़ रुपए अनुमानित है। स्थिर दर पर 2023-24 की तुलना में चालू वर्ष 2024-25 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में, मैंने जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, ये भी आपको प्रश्न पूछा गया। मैं बार बार बोला हूं, चालू वर्ष 2024-25 में स्थिर दर पर अक्सर क्वेश्चन पूछता है, स्थिर दर पर किसी न किसी वर्ष को स्थिर मान लिया जाता है। तो जैसे हम कहें कि 2011 और 12 को मान लिया जाए, 2011-12 को हमने क्या मान लिया, स्थिर मान लिया। तो मैं महंगाई को स्थिर मान के चलूंगा, इसी के अनुसार आकलन करूंगा। स्थिर दर वही दर होता है। तो स्थिर दर पर 2023-24 की तुलना में चालू वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है, ये आपको बताना है। यहां पर ऑप्शन दिए हैं। सही आंसर इसका ए आएगा, 7.51% की वृद्धि अनुमानित है। क्वेश्चन हमारे पास आता है, वर्ष 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र पर कितने प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है, ये आपको बताना है कि 2024-25 में स्थिर भाव पर कृषि क्षेत्र में, पहला क्षेत्र यही आता प्राथमिक क्षेत्र, और कृषि क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। 4.93%, 5.38%, 9.21% या 3.23%, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी, 5.38%। अगर याद नहीं तो याद करते जाइए। इस जो कृषि में जो अनुमान लगाया गया है, अनुमानित कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि, तो 5.38% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, 2024-25 में छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय कितना होना अनुमानित है। बहुत इंपॉर्टेंट, प्रति व्यक्ति आय कितना होना अनुमानित है, ये ऑप्शन है। ऑप्शन में से आपको छांटना है। सही आंसर इसका डी आएगा, 1,62,870 रुपए प्रति व्यक्ति आय होना अनुमान किया गया है। वर्ष 2024-25 में प्रति व्यक्ति आय में पिछले वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है। मैंने पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है, ये आपको बताना है।
इन ऑप्शंस में लिखा है, ऑप्शंस में से आपको छांटना है। सही आंसर सी आएगा। 9.37%, करीब 9.37% वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है। हर साल देखा जाता है थोड़ा ना थोड़ा परसेंट यहाँ पर बढ़ जाता है, जो किताब के अनुसार और अभी के अनुसार। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पॉइंट में कुछ ना कुछ आपको बढ़ोतरी मिलेगी। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इसमें सही आएगा। सही आंसर सी आएगा। 59,820.78 वर्ग किलोमीटर प्रदेश में वन क्षेत्रफल यहाँ पर है। प्रदेश का वन क्षेत्रफल प्रदेश के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत है, ये आपको बताना है कि प्रदेश का जो कुल भूभाग है 1,35,194 जो भूभाग है, इसमें से कितना परसेंट भू घेरा हुआ है ये वन, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास है। सही आंसर इसमें ए आएगा। 44.25%, 44.25% भूभाग क्षेत्रफल पर यह हमारा वन क्षेत्रफल है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर आता है कि राज्य के वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है। यहां पर वन आवरण की दृष्टि से पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा। तीसरा स्थान है। 2 प्रकार का होता है। अगर आपको बोलेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो चौथा आएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा आएगा। और आवरण बोले, वन आवरण की दृष्टि से कौन सा है, तो आवरण की दृष्टि से ये तीसरा होगा। अब ये आवरण क्या होता है मैं बता देना चाहता हूं कि अगर टोटल जैसे क्षेत्रफल है और वन का क्षेत्रफल और शहर का जिधर भी पेड़ लगे हुए हैं, मैं सबको गिन लिया जाता है। अगर चाहे शहर में हो, गांव में हो, वन में हो, टोटल गिन लूंगा तो ये आवरण कहलाएगा। और वन आवरण में हमारा छत्तीसगढ़ तीसरा स्थान है। लेकिन क्षेत्रफल में अगर देखा जाए तो वन का, केवल वन का, शहरों का पेड़ को नहीं गिनूंगा मैं, केवल वन का अगर गिनूंगा तो ये चौथे स्थान पर आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा और आवरण, वन आवरण की दृष्टि से ये तीसरा स्थान इसका आता है। तो क्वेश्चन में भी ध्यान देंगे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर, मैं अक्सर स्थिर भाव बोल रहा हूं कि इसी में क्वेश्चन पूछता है। 2011-12, अब 2011-12 को हमने स्थिर माना है तो 2011-12 स्थिर भाव है। 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर बी आएगा। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है, इसके बाद सेवा क्षेत्र और इसके बाद कृषि क्षेत्र में। मैंने पहले नंबर पर औद्योगिक क्षेत्र आता है, वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरे क्षेत्र पर आपका सेवा क्षेत्र आता है और तीसरे नंबर पर आता है कृषि क्षेत्र आता है। यहां पर हम देखते हैं कि भारत से तुलना किया जाए तो भारत में सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की जाती है, लेकिन यहां पर औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। अब ये क्वेश्चन तो यहीं पर लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान आधार वर्ष माना गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आर्थिक सर्वेक्षण कौन से विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, ये आपको बताना है। गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, कृषि विभाग या आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, आर्थिकी एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित कीमतों पर, अब यहाँ पर प्रचलित में इसलिए ला रहा हूं कि अगर ये वाला क्वेश्चन पढ़ देता हूं, राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है। मैंने पूरा जीडीपी पर बात कर रहा है। ये कृषि को दोनों देख लो, प्रचलित भी देख लो और आपका स्थिर भी देख लो। तो प्रचलित कीमत या चालू कीमत भी देख लो और स्थिर भाव दोनों में देखो जीडीपी में कितना प्रतिशत अनुमान है इसका होने का। तो दोनों देखोगे ज्यादा अच्छा, कृषि को पूछा जा सकता है, प्रचलित भी और चालू भी। बाकी प्रचलित और स्थिर, बाकी तो सब स्थिर ही पूछता है। तो राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रचलित कीमतों पर 2024-25 में
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको बताए गए हैं, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर इसका सी आएगा। 20.7% अनुमानित किया गया है। बार बार बोला यह है प्रचलित कीमतों पर, जो है कृषि में ही आपको विशेष रूप से देखना है। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछते कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में स्थिर भाव पर, अब यहाँ पर स्थिर भाव पर वर्ष 2024-25 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है, ये आपको बताना है। ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आपको सोचना है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि चालू कीमतों में 20 से ज्यादा परसेंट आ गया था। यहाँ पर मैंने बताया था, चालू में आपको बताया था 20.07% बताया था। अब यहाँ पर भी यहीं पर वही ऑप्शन है, ये चालू कीमतों का 20.7 पर। चालू कीमतों से स्थिर कीमतों में हमेशा कम ही आएगा, माने 21 वाला ये तो आएगा ही नहीं और ये तो आएगा ही नहीं। अब इन दोनों में आपको छांटना है स्थिर कीमतों पर कौन सा होगा। सही आंसर ए आएगा 16.80%। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर वर्ष 2024-25 में औद्योगिक क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है, ये आपको बताना है कि औद्योगिक में क्षेत्र में कितने प्रतिशत अनुमानित। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है। सही आंसर यहाँ पर डी आएगा 47.90%। 47.90% अनुमान किया गया है। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे सामने आ सकता है कि राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव पर वर्ष 2024-25 में सेवा क्षेत्र की भागीदारी कितने प्रतिशत अनुमानित है। 4 ऑप्शन है, आप सोचिए और लगाइए और बताइए। सही आंसर इसमें सी आएगा 35.30%। 35.30%। मतलब कृषि में आपको याद रखना है स्थिर भाव पर 16 के आसपास से 16.80% रखना है। उद्योग बोला जाए तो आपको याद रखना है 47.90% के आसपास रखना है आपको उद्योग में अगर बात किया जाए। और अगर आपका सेवा बोला जाए तो ये 35.30% याद रखना। 16, 47, 35 ये आपको याद ही रहना चाहिए, वो भी स्थिर भाव पर। क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2012-13 से 2024-25 तक औसत वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई। अक्सर औसत भी पूछा जाता है कि औसत कितना अभी तक का, मैंने 2012-13 से लेके 2024-25 तक जितने भी वृद्धि हुई उसका औसत निकालना है। तो औसत कितना दर्ज किया गया है वृद्धि कृषि क्षेत्र में आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन आता है, ये दिमाग में रखना। ये ऑप्शन आपके पास है। सही आंसर सी आएगा 5.39%। क्वेश्चन हमारे सामने इसी प्रकार पूछा जा सकता है सकल घरेलू उत्पाद में स्थिर भाव उद्योग क्षेत्र में हिस्सेदारी वर्ष 2012-13 से वर्ष 2024-25 तक औसत वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है। उद्योग में अगर आपको पूछे तो आप इसमें ऑप्शन में आपको बताना है लगभग कृषि के समान ही इसमें 5.97%। याद रखने कृषि में जो औसत वृद्धि दर्ज की गई थी 5.39 कृषि में औसत वृद्धि है, जबकि उद्योग में दर्ज की गई है लगभग उसी समान 5.97 दर्ज की गई है। और सेवा में भी बता देता हूं लगभग 6% का अनुमान लगाया गया, वृद्धि दर्ज की गई है 6% के अनुमान सेवा क्षेत्र में बताया गया। चलिए क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है राज्य में वर्तमान में कितने कृषि उपज मंडी संचालित है, ये आपको बताना है। 42, 69, 112 या 118। सही आंसर भी आएगा 69 कृषि मंडी। और उप मंडी पूछे तो 118 उप मंडी। कृषि उपज मंडी पूछा तो 69 और कृषि उप उपज मंडी पूछे तो 118। वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत कितना है, ये अभी आपको बताना है। मैंने बोला बार बार बढ़ते रहते हैं तो इसके बताना है, या पुरानी किताब के अनुसार पढ़ेंगे थोड़ा सा परिवर्तन नजर आएगा। तो वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई प्रतिशत कितना है, ये ऑप्शन आपके पास दिए हैं, इसमें से आपको छांटना है। सही आंसर है 39.27%।
क्वेश्चन हमारे पास आता है, देश में लघु वनोपज संग्रहण में छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितने प्रतिशत है? ऑप्शन आपके पास है और उत्तर सोचिए और बताइए कि लघु वनोपज जैसे तेंदुपत्ता जैसे संग्रहण में जो संग्रहण छत्तीसगढ़ की भागीदारी टोटल देश छत्तीसगढ़ की भागीदारी कितने प्रतिशत है देश में, ये आपको बताना है। सही आंसर सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में ही होता है। 70% लोग ये लघु वनोपज पर डिपेंड है। क्वेश्चन हमारे सामने, 1 मार्च 2025 की स्थिति में राज्य की कुल जनसंख्या कितना अनुमानित है, ये आपको बताना है। यह आर्थिक सर्वेक्षण आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया है। अगर आप पढ़े होंगे तो बताएंगे और नहीं पढ़े हैं तो मेरे आंसर का वेट कीजिए और उसको दिमाग में रखिए। सही आंसर 1 मार्च 2025 के राज्य की कुल जनसंख्या होने का अनुमान है 3,08,67,000। 3,08,67,000 होने का अनुमान है। करीब 2.5 करोड़ के आसपास पहले था 2011 की जनगणना के अनुसार, तो अभी अनुमान लगाया जा रहा है 3,08,67,000 के आसपास जनसंख्या। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है, ये आपसे ऑप्शन है, ऑप्शन में बताना है। वैसे सही ऑप्शन बताओ, सबसे ज्यादा लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ खनिज पदार्थ अक्सर पूछ लिया जाता है कि इस वर्ष कितना उत्पादन हुआ और कितना नहीं, तो जोड़ी बनाओ में यहाँ पर ऑप्शन जिसमें आपको पूरा अच्छे से दिमाग कवर हो जाएगा। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा है। सही जोड़ी मिलान कीजिए क्योंकि अभी 24-25 का आया नहीं, तो ये आंकड़ा जो दिया है 24-25 में ही आंकड़ा दिया आर्थिक सर्वेक्षण में, वो है 2022-23 का। तो 2022-23 मैंने लिख दिया यहाँ पर जो कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आधार पर। ये मत सोचिएगा कि ये पुराना क्यों दे रहा है सर, ये 24-25 का ही है आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, जो आपको पुराना आपको देखने को मिलेगा। तो आप सोचिए कौन सा इसमें होगा और कौन सा इसमें नहीं होगा, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर बी आएगा। अगर देखें तो कोयला का जो है सबसे ज्यादा 20.73%, इसके बाद लोहा उत्पादन करेगा तो चौथा आ जाएगा 16.64%, इसके बाद चूना पत्थर उत्पादन करेगा तो 10.94% और सबसे कम बॉक्साइट होगा तो लगभग 4.32% के आसपास होगा। क्वेश्चन हमारे सामने, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नई औद्योगिक नीति कौन सी लागू की गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अमृतकाल का फॉलो करेगी। ये अमृतकाल विजन जो बनाया गया छत्तीसगढ़ उसका फॉलो करेगी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नई औद्योगिक नीति। इनमें से आपको बताना है जो कि 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने की भी संभावना है। सही आंसर भी आएगा। औद्योगिक नीति जो बनाया है 2024 से 2030 तक छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाई है। क्वेश्चन 25वां हमारे सामने यहाँ पर है, राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता कितनी है? अब स्वयं की बोला जाए तो भाई एनटीपीसी को आप हटा देंगे, वो केंद्र का है। स्वयं की विद्युत उत्पादन आपको बताना है कि राज्य का इतना मेगावाट है, तो आप पढ़े होंगे उसके आधार पर बताएंगे आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा है स्वयं का। सही आंसर इसमें आपको खोजना है तो सही आंसर ए आएगा 2978.70 मेगावाट ये स्वयं का उत्पादन छत्तीसगढ़ कर रहा है। खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु छत्तीसगढ़ में कितने लाख किसानों द्वारा पंजीकरण कराया गया था? खरीफ वर्ष में धान की कृषि समर्थन मूल्य पर कितने लोग पंजीयन कराएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, दिए हुए हैं। सही आंसर सी आएगा, 27.74 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था। क्वेश्चन हमारे सामने, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी? तो राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई हमेशा बढ़ रही है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके पास दिए हैं। सोचिए और बताइए कि इसमें से कौन सा सही हो सकता है। सही आंसर इसका ए आएगा 3,484 किलोमीटर। 3,484 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, छत्तीसगढ़ में मनरेगा के तहत 2024-25 में कितने लाख परिवारों को
रोजगार उपलब्ध कराया गया? ऑप्शन में आपको खोजना है और बताना है कि कितने लाख परिवारों का यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुआ और रोजगार में यहाँ पर काम दिया गया। सही आंसर इसका बी आएगा, 21.17 लाख। क्वेश्चन से राज्य में वर्ष 2024-25 में कितने लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता का उत्पादन हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए और बोलिए। सही आंसर इसका ए आएगा, 15.56 लाख। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा प्रदेश में कार्यरत कुल कितने उपार्जन केंद्र के माध्यम से धान उपार्जन किया जा रहा है? ये लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है और आपको छांटना है यहाँ पर कि कौन सा इसका आएगा सही उत्तर। सही उत्तर डी आएगा, 2739। 2739 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान उपार्जित किया जा रहा है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।